गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारी सेशन 2 थी। सेशन 1 में मैंने क्वांट्स पे परसेंटेज पे लिया था। आप सबने आई थिंक उस वीडियो को भी बहुत अच्छे लाइक कर रहे हो, पसंद कर रहे हो, ठीक है। तो हम लोग का सेशन 2 है आज। मैंने जैसा बोला था कि मैंने एक स्केड्यूल आपसे शेयर किया था, हर एक ग्रुप पे मैंने शेयर किया था, टिसनेट, एनमेट, स्नैप, कि हम लोग के मंडे को क्वांट्स चलेगी, फिर ट्यूसडे को हम लोग की रीजनिंग, फिर इंग्लिश, फिर जीके, फिर जो हम लोग की अनदर सेक्शन है जो इनोवेशन एंटरप्रेन्योर है, उसकी तो सीमेट जब डेट आएगी तब हम लोग करेंगे, ठीक है। बट अभी जितने 4 सेक्शन है हम लोग की, उस पर हम लोग अभी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग की लॉजिकल रीजनिंग है और हम लोगों ने टॉपिक लिया है ब्लड रिलेशन, ठीक है। इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सीमेट में, सीईटी में भी आते हैं, सीमेट में भी आएंगे। उतने टफ नहीं होते हैं, बट इसमें थोड़ा होता है ना कि क्वेश्चन सब थोड़े कभी कभी फंस जाते हैं। तो उसी पे आज मैं जितने क्वेश्चन हैं तो सब प्रीवियस ईयर से मैं लिया हूँ और भी कुछ नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग बने रहना वीडियो पे, और जो भी लोग चैनल पे नया हो सब्सक्राइब करो, लाइक करना, शेयर करना। जो भी लोग एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो, एनमेट, स्नैप, एसआरसीसी, टिसनेट, सीमेट, सीईटी, सब सारे जो नेक्स्ट ईयर टारगेट कर रहे हो सबके लिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारी टेलीग्राम और व्हाट्सएप की ग्रुप है, सब पे ज्वाइन हो जाना। BBMBM MBA शाला ऑल कॉलेजेस है, सीमेट, सीईटी, ठीक है, MBA, सीईटी, टिसनेट, एनमेट, स्नैप, SRCC, सीमेट, सीईटी, सब पे मैंने ग्रुप बना दी है व्हाट्सएप, टेलीग्राम। सो आप जिस पे कन्वीनियंट आप उस पर ज्वाइन हो सकते हो। तो चलो हम लोग बात करते हैं ब्लड रिलेशन होता क्या है, हम लोग क्या है ब्लड रिलेशन से। देखो ब्लड रिलेशन ऐसा है ना कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फैमिली के जितने मेम्बर्स है, आपके फैमिली है या फिर आपके रिलेशन में जो बोलते हैं ना रिश्तेदार, तो उनसे आपका क्या कनेक्शन है। मैं बोलता हूँ ना, मेरे जैसे कि मैं कोई मुहावरा आता है, जैसे कि मैं अपने फूफा जी का बेटे का बेटी, ऐसा रहता है ना कि एक कनेक्शन, एक ट्री बन जाता है, ठीक है। मतलब मेरे फूफा जी, ठीक है, जैसे कि मैं सिंपल सा देता हूँ, मेरे फूफा जी के पापा, ठीक है, फिर पापा की उनके पापा की वाइफ, ठीक है, मेरा उनसे क्या रिलेशन है। तो इस तरह का सपोज करो कि मैं जैसे बता रहा हूँ, मतलब रिलेशन यहाँ बताना है कि दूर दूर से आपको मतलब रिलेशन आपको इसमें फाइंड आउट करना रहता है। इसमें मेल फीमेल का भी मैं बताऊंगा आपको कैसे वहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो इस हिसाब से समझो। तो मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट्स बता दूँ, जैसे कि मैं बोलूँ ना मेल है तो मेल को आप प्लस से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है, प्लस से भी डिनोट करते हो, आपको जैसा मन। वुमेन को आप माइनस से भी डिनोट कर सकते हो, या फिर मेल को M लिख दो, छोटा m, फिर वुमेन को W लिख दो, वुमेन से डिनोट हो गया। और मैं अगर बोलूँ मैन है, वुमेन है, अगर ये दोनों की शादी हुई हुई है, अगर दोनों है, ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो इनको क्या करो, डबल लाइन से, पैरेलल लाइन से डिनोट करो, ताकि आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करने में दिक्कत ना हो। अगर मैं बोलूँ ब्रदर एंड सिस्टर है, या फिर सिस्टर ब्रदर है, या फिर सिस्टर ब्रदर, तो आप M है या फिर W एक लाइन से डिनोट करो, एक लाइन, ठीक है, ये वाला एक लाइन सिंगल लाइन से। या फिर मैं सिस्टर भी बोलूँ, या फिर ब्रदर भी बोलूँ, तो उसको आप लोग एक ही सिंगल लाइन से डिनोट करोगे, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और जब भी हस्बैंड वाइफ का बात आएगा तो वहाँ पे पैरेलल लाइन से उनको डिनोट किया जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे प्लस से भी कर सकते हो, माइनस से भी डिनोट कर सकते हो, या फिर मेल फीमेल M, स्मॉल m या स्मॉल W करके ऐसे लिख सकते हो। सो आई थिंक इतना बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, ब्लड रिलेशन से। तो इसमें वैसा कुछ है नहीं, जैसा मैं क्वेश्चन में कराऊंगा तो आप लोग खुद ही पता चल जाए कैसा क्वेश्चन इसमें आता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमेन विजय सेड सी इज द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ सिस्टर ऑफ माई ब्रदर, हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू विजय। तो मतलब क्या बोल रहा है कि देखो ये सब क्वेश्चन को ना पहले तोड़ के बनाना सीखो, क्योंकि ऐसे एक लाइन में पढ़ोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या डॉटर क्या बोल रहा है, फादर क्या है, ब्रदर क्या है, तो इसको ऐसे समझो कि ठीक है, जैसा कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए वुमेन, फोटो मतलब मैं विजय हूँ, समझो मुझे, मैं विजय हूँ, ठीक है, मैं विजय हूँ, मैं अपना एक, ठीक है, बना लेता हूँ, मैं विजय हूँ। एक मैं फोटोग्राफ को यहाँ पे देख रहा हूँ, ऐसे करके एक फोटोग्राफ लगा हुआ है, वुमेन है उसमें, ठीक है, वुमेन मैं W से कर देता हूँ, ठीक है। वुमेन को मैं देख कर बोल रहा हूँ सी इज द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ सिस्टर ऑफ माई ब्रदर, ठीक है, मतलब मेरे भाई की, ठीक है, मेरे भाई की क्या है, सिस्टर मतलब मेरा भाई है, मतलब यहाँ पे मेरा ब्रदर है,
ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मेरे भाई की सिस्टर, मतलब मेरी भी सिस्टर, ठीक है, और उनके फादर, सी इज़ द डॉटर ऑफ द फादर, मतलब इनके ही फादर, यहाँ पे इनके फादर हो जाएंगे, मतलब मेरे ही फादर, ठीक है। हाउ इज़ द लेडी फोटोग्राफ रिलेटेड टू विजय, ठीक है, मतलब हाउ इज़ द लेडी रिलेटेड टू विजय, मतलब फोटोग्राफ है, सो वो विजय से क्या रिलेटेड करेगी, तो मतलब उसकी भी सिस्टर होगी ना, ये सी इज़ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ द सिस्टर ऑफ माई ब्रदर, तो उसके क्या बोल रहा है, मतलब उसकी बहन ही है ये, मतलब घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी इज़ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ द सिस्टर ऑफ माई ब्रदर, मतलब यहाँ पे पॉइंट आउट करो। मैं एक बार फिर से बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे मैं ऑप्शन यहाँ पे देना भूल गया हूँ, ठीक है, तो लाइक यही होगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या रहता है, सिस्टर होता है, ब्रदर होता है, मतलब अंट होता है, आंटी, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैं फिर से आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या लाइन लिखा हुआ है। देखो क्या करना है, सी इज़ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ सिस्टर ऑफ माई ब्रदर, मतलब मेरा भाई, ठीक है, माई ब्रदर, मतलब माई ब्रदर है, ठीक है, मेरा ब्रदर है, ऑफ सिस्टर, उसकी बहन है बोल रहा है ना, उसकी बहन, ठीक है, और सी इज़ द डॉटर, मतलब वो डॉटर है ना, तो उसके ऊपर तो उनके फादर आएंगे, ऊपर ही ना आएंगे फादर, ठीक है, तो ये फादर हो गए, एफ से मैं डिनोट कर देता हूँ, इसको डॉटर है और ये ब्रदर है, तो मेरे ब्रदर की बहन है तो मेरी भी तो बहन ही होगी ना, वो तो सिस्टर ही होगी। तो इसी को बस आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, थोड़ा मतलब घुमा फिरा के ऐसा दिया है कि आप थोड़ा कन्फ्यूज़न हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, विजय से क्या रिलेट करेगा, ये सिस्टर ही होगी ना, ठीक है, सिस्टर होगी। आई थिंक आप लोग यहाँ तक समझ में बात आ गई होगी, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो भी आपको प्रॉब्लम या डाउट हो क्वेश्चन में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे ग्रुप पे शेयर कर सकते हो, और पर्सनली भी डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ वुमेन, मतलब पॉइंटिंग टू अ वुमेन फोटोग्राफ, इन ए फोटोग्राफ ए मैन सेज सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ मदर इन लॉ, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, मतलब बोल रहा है कि यहाँ पे जैसे मैन है, ठीक है, चलो मुझे ही मैन मान लो, ठीक है, मुझे ही मैन मान लो, यहाँ पे मैं यहाँ पे मैन हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, ठीक है। और ये जो हमारी जो सीरीज चल रही है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम लोग इसको सारी कवर कर देंगे, ठीक है। अभी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट्स पे यहाँ ज़्यादा ध्यान है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वीडियो 2 में जो पार्ट 2 आएगी वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करेंगे, ठीक है, और भी हाई लेवल के। तो लाइक मैं मैन हूँ, मैं एक फोटोग्राफ में है, तो वहाँ पे एक वुमेन है, ठीक है, फोटोग्राफ में एक वुमेन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ बात करता हूँ, सी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ मदर इन लॉ, सी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ मदर इन लॉ, मतलब चलो सी है, यहाँ पे सी का बात हो रहा है, पहले इसको तोड़ो, सी कौन है, यहाँ पे लड़की है, तो यहाँ पे सॉरी मैं यहाँ बक्सा ही बना लेता हूँ, बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं बॉक्स बना लिया, इसको यहाँ पे सी रख दिया, ठीक है। क्या है, सी इज़ द ओनली डॉटर, मतलब यहाँ पे डॉटर का बात हुआ है, तो वो जरूर इसके ऊपर तो कुछ होंगे, इनके पेरेंट्स ये सब होंगे, ठीक है। लाइन अच्छा से कर देता हूँ, ठीक है। सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ मदर इन लॉ, ठीक है, ऑफ माई वाइफ मदर इन लॉ, मतलब जो मैन है ये मैन हुआ, ठीक है, ऑफ माई वाइफ मदर इन लॉ, मतलब मेरी वाइफ की जो मदर इन लॉ है, ठीक है, मतलब मेरी वाइफ की जो मदर इन लॉ है, मतलब यहाँ मैं मदर इन लॉ कर देता हूँ, ठीक है, ये मदर इन लॉ, ठीक है, मतलब सास, मतलब मैं आपको सिंपल सा हिंदी में बताऊँ, मतलब मेरी वाइफ की सास की बहन, ठीक है, मेरी मतलब यहाँ पे बोल रहा है मेरी सास की जो ये जो सी है वो मेरी पत्नी की, मतलब पत्नी के सास की बेटी है, ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो शी है, यहाँ पे जो शी है वो क्या है, वो मेरी पत्नी की, मतलब ये मेरी कोई वाइफ है, ठीक है, ये मेरी पत्नी की, ठीक है, मेरी वाइफ की सास की बेटी है, तो जो सास की बेटी हुई वो मेरी क्या हुई, सिस्टर ही ना हुई, ठीक है, वो मेरी क्या हुई, सिस्टर ही हुई, मेरी बहन ही हुई, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, लाइक मैं क्या बोल रहा हूँ,
ये सी है, सी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ मदर इन लॉ। यहाँ पे जो शी है, शी बोलूँ, ठीक है, ये सी है। सी इज़ द ओनली डॉटर, पहले इसी लाइन को पढ़ो, ठीक है। सी इज़ द ओनली डॉटर, ये डॉटर है, मतलब इसके ऊपर कुछ ना कुछ इनके ऊपर होंगे पेरेंट्स। ऑफ माई वाइफ मदर इन लॉ, मतलब ये जो मैन है, मैन की वाइफ, यहाँ पे मैं मैन लिख देता हूँ, मैन लिख दिया, ठीक है। ऑफ माई वाइफ, मैन की वाइफ है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ मदर इन लॉ है। ऑफ माई वाइफ मदर इन लॉ, तो यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, ये जो शी है वो मेरे पत्नी की सास की बेटी है। वो मेरी पत्नी की, जो मेरी पत्नी है, ये वाइफ है, मेरी पत्नी की जो सास है, ये सास है, उसकी क्या है, बेटी है। तो घुमा फिरा के ये क्या हुई, मेरी सिस्टर ही हुई। घुमा फिरा के ये क्या हुआ, सिस्टर ही हुई यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ पे कुछ समझ के में आ गए होगी ये क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसको 2 बार रिपीट कर दिया हूँ अच्छे, मतलब पूरे तरीके से, ठीक है। आई थिंक आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या है यहाँ बोल रहे हैं, वुमेन इंट्रोड्यूसेस ए मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन, ठीक है। मतलब क्या है, एक वुमेन इंट्रोड्यूसेस ए मैन किया गया है एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ द मदर, ठीक है, एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ द मदर, ठीक है। मानो एक मैन है ये, ठीक है, ए मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर, एज द सन ऑफ द ब्रदर, ठीक है, ठीक है, एज द सन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दिया ब्रदर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे पहले यहाँ पे वुमेन भी लिख देता हूँ। ए वुमेन इंट्रोड्यूसेस एज द मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, मतलब इसकी मदर, वुमेन की मदर, वुमेन की मदर एज द सन ऑफ हर ब्रदर, मतलब उसकी जो मदर है उसका भाई, मतलब वुमेन की जो मदर है उसकी माँ है, उसका ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका रिलेशन क्या होगा, ये तो मतलब भाई और बहन हो जाएंगे। और ये जो मैन है उसका क्या बोल रहा है, हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन, तो मैन रिलेटेड टू वुमेन क्या पे होगा, यहाँ पे कोई ऐसा रिलेशनशिप का बात नहीं हुआ कि उससे क्या रिलेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे कज़न होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ कज़न होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही फैमिली के, मतलब यहाँ पे, ठीक है, एक ही ब्लड के हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, कज़न होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को, ए वुमेन इंट्रोड्यूसेस ए मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक मैन को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, एक मैन को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ द मदर, और यहाँ पे मैं वुमेन को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हर मदर का बात हो रहा है ना। तो वुमेन की जो मदर है, उसकी जो माँ है, एज द सन ऑफ ब्रदर ऑफ हर मदर, ब्रदर ऑफ हर मदर, ब्रदर ऑफ हर मदर, तो यहाँ पे ब्रदर है ना, तो ब्रदर यहाँ पे लिख दो, ठीक है, यहाँ ब्रदर आ गया। अब क्या पूछ रहा है आपसे, हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन, तो मैन का रिलेशन क्या है इस वुमेन से, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे सीधा से वुमेन कज़न ही आएगा ना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिलेशन का बात नहीं हुआ है कि हाँ इससे शादी, मतलब ए इज द वाइफ या हस्बैंड, कोई यहाँ बात नहीं हुआ है। सो इसका क्या होगा, कज़न आंसर होगा, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते, क्या है देखो, इफ एस इज मैरिड टू जे, एम इज मदर ऑफ जे एंड के इज द डॉटर ऑफ वाई एंड एच, is the y and h is the only child of s, then which of the following statement is not definitely true, ठीक है। अब देखो क्या है, s is married to j, तो s जो है, एक s है, वो मैरिड, किससे मैरिड किया है, वो शादी किया है j से। तो यहाँ पे मैंने जैसा बोला था अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में कि कभी भी कपल का बात हो, किसी रिलेशन हस्बैंड वाइफ का बात हो, तो उसको पैरेलल से डिनोट करना, ठीक है। s is married to j और m is the mother of j and k, ठीक है। अब m क्या है, मदर है किसकी, j और k के, ठीक है।
तो मैं m को ऊपर लिख देता हूँ ना, ठीक है, क्योंकि हमारे अपर है, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स है, m इज़ द मदर है, ठीक है। और s और j का हम लोग को जेंडर नहीं पता है अभी, m का पता है, m इज़ द मदर, तो यहाँ पे f से मैं डिनोट कर देता हूँ इसको, ठीक है, ये f से मैंने कर दिया इनको डिनोट। J एंड K, यहाँ पे J एंड K का भी है, तो J के आई थिंक J के कोई भाई या बहन है या फिर भाई भाई या सिस्टर होंगी। और K इज़ द डॉटर ऑफ Y, K जो है, K जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो डॉटर है, तो इसका हम लोग को जेंडर पता चल गया, ये फीमेल है। K इज़ द क्या है, K इज़ द डॉटर ऑफ Y, तो यहाँ पे आई थिंक ये जो डॉटर है किसकी, Y की, तो आई थिंक मुझे यहाँ पे है M और K में क्या होगा, यहाँ पे रिलेशन होगा ना हस्बैंड वाइफ का, तभी तो ये K डॉटर होगी, ठीक है। M और Y में क्या होगा, यहाँ पे रिलेशन होगा हस्बैंड वाइफ का, ठीक है। तो K इज़ द डॉटर ऑफ Y एंड H इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ S, H जो है, ठीक है, ओनली चाइल्ड ऑफ S है। ये जो S है वो H इसका अकेला बेटा है, मतलब बेटा या बेटी अभी नहीं पता चला, चाइल्ड ऑफ S है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेफिनेटली ट्रू, मतलब यहाँ बोल रहा है कि नॉट डेफिनेटली ट्रू कौन सा होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे देखते क्या है। ठीक है, H इज द ग्रैंड सन ऑफ Y, H इज द ग्रैंड सन ऑफ Y, ठीक है। H का यहाँ पे दिया है कि H इज द ओनली चाइल्ड ऑफ S, ठीक है। तो आई थिंक ये डेफिनेटली नॉट ट्रू बोला है ना यहाँ पे। चलो देखते हैं आगे क्या है। J इज़ द सन ऑफ M, J इज़ द सन ऑफ M, ठीक है। J का यहाँ पे कुछ दिया है, M इज़ द मदर ऑफ J एंड K इज़ द डॉटर ऑफ Y एंड H, K इज़ द डॉटर ऑफ Y एंड H, ठीक है। एंड H इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ S, ठीक है, इतना दे दिया है। और S इज़ मैरिड टू J, ठीक है, S और J मैरिड किया है यहाँ पे। तो ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। S इज़ मैरिड टू J एंड M इज़ द मदर ऑफ J एंड K इज़ द डॉटर ऑफ Y, K इज़ द डॉटर ऑफ Y है, ठीक है। तो ये मैरिड है, तो यहाँ पे कोई कपल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसको मैं, मेल है ये, सॉरी एक मिनट, ठीक है। अब चलो यहाँ पे इसको मैं फीमेल मान लेता हूँ, ठीक है। अब बोलो क्या है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, J इज़ द सन ऑफ M, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही डॉटर का बात हुआ है, मैं इसको क्यों मैं यहाँ पे माना हूँ, ठीक है, मेल, क्योंकि K इज़ द डॉटर ऑफ Y एंड H इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ S, ठीक है। H इज़ क्या है, ओनली चाइल्ड ऑफ S, ठीक है। ये जो S मैं किया हूँ यहाँ पे S, ठीक है, ओनली चाइल्ड ऑफ S। तो यहाँ पे मैं इसको मेल माना J को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट डेफिनेटली ट्रू, तो J इज़ द सन ऑफ M है क्या, ठीक है, J इज़ द सन ऑफ M, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं सपोज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग को यहाँ पे जेंडर पता नहीं था J का, ठीक है, जेंडर पता नहीं था। मान लेते ये भी J यहाँ पे सन ऑफ M होगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सन मान लिया। K इज़ द अंट ऑफ H, ठीक है, K इज़ द अंट ऑफ H, हाँ इसका पता था जेंडर, तो ये तो होगा, ये भी होगा। M इज़ द वाइफ ऑफ Y, M इज़ द वाइफ ऑफ Y, ये भी पता है। और Y इज़ द फादर इन लॉ ऑफ S, हाँ इसका भी पता है, इसका मेल है Y, ठीक है, ये भी पता है। और यहाँ पे H इज़ द ग्रैंड सन ऑफ Y, बट H का हम लोग को जेंडर नहीं पता है, तो ग्रैंड सन कहाँ से हम लोग बोल सकते हैं Y का, तो ये डेफिनेटली नॉट ट्रू होगा आपका ऑप्शन, तो ये आपका सही है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको सही से कर देता हूँ, बाकी सब कट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। आई थिंक आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें लाइक एक क्वेश्चन है और उसमें सारे लाइक 2-3 क्वेश्चन से मिक्स है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। चलो एक एक करके देखते हैं क्या है। ABCDENF आर द 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली है, मतलब एक फैमिली में ABCDEF
एक फैमिली मेम्बर्स है। एफ इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, ये एफ है। एफ जो है क्या है, ग्रैंड डॉटर है। ग्रैंड डॉटर मतलब क्या, सबसे, ठीक है, तो सबसे ऊपर होगी, मतलब फादर के भी ऊपर ग्रैंड फादर, ये सब ग्रैंड डॉटर, ये सब मतलब उनके फादर आता है। तो यहाँ पे उसके आई थिंक पापा या मम्मी आएंगे, ठीक है, यहाँ पे, और इसके ऊपर आएंगे इसके ग्रैंड डॉटर, ठीक है। तो एफ इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, तो ई यहाँ पे इसके ग्रैंड फादर या फिर, ठीक है, ग्रैंड मदर होंगी, ठीक है। डी इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ ए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, डी इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये जो है डी है ग्रैंड मदर ऑफ ए, इधर ए मान लेते हैं, ठीक है, समझ लो यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो डी जो है ग्रैंड मदर है यहाँ पे, इसको हम लोगों ने फीमेल मान लिया, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, इनका रिलेशनशिप बन गया। ई क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रैंड मदर का यहाँ बात हुआ है। अब फिर क्या बोल रहा है, अच्छा ये दो बार लाइन लिखा गया, डी इज द ग्रैंड मदर, ठीक है, इसको काट दो, ठीक है। सी इज द मदर ऑफ एफ, सी जो है वो मदर ऑफ एफ है, ठीक है। तो यहाँ पे सी को मैं कर देता हूँ, ठीक है, फीमेल है सी, सी इज द मदर ऑफ एफ, ठीक है, एंड वाइफ ऑफ बी। यहाँ पे जो एंड है ना वो हमेशा फर्स्ट से डिनोट होता है, जो सी है ना उसका अगर विच होता है तो एफ से होता है, मतलब एंड हमेशा फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता है और जो विच होता है उसके पहले वाले पर्सन को डिनोट करता है, ठीक है। आई थिंक आप लोग ये सब जानते होंगे। जो एंड है, जो सी है, क्या बोल रहा है, एंड वाइफ ऑफ बी, जो सी है वो वाइफ ऑफ क्या है, बी है। तो यहाँ पे इसकी वाइफ होगी, बी की वाइफ ही होगी ना। तो बी यहाँ से क्या हम लोग को जेंडर पता चल गया, ये क्या है, बी हमारा मेल है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोग, हम लोग को 4 लोगों का यहाँ पे जनरेशन पता चल गया और 2 यहाँ पे रिलेशन पता चल गया है हस्बैंड वाइफ का, ठीक है। और क्या है, बी इज द मदर इज डी, ठीक है, बी मदर इज डी, ठीक है, ठीक है। तो चलो क्या है, ठीक है, डी क्या है, बी की मदर है, डी क्या है, बी की मदर है, ठीक है। डी क्या है, बी की क्या है, मदर है, बी इज द मदर इज डी, ठीक है। डी क्या है, मदर है बी की। तो देयर आर 2 कपल्स, देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली, ठीक है, देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली, ठीक है। हाउ मेनी मेल्स आर देयर इन द फैमिली, मेल्स कितने हैं यहाँ पे, देखो कि हम कौन कौन मेल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइक हम लोग को इतना पता है कि मेल कितने, 1 2, इन दोनों का जेंडर नहीं पता है, तो यहाँ पे कितने होंगे, सी का ऑप्शन क्या होगा, 2, ठीक है। सी का ऑप्शन 2 हो सकता है मे बी, ठीक है। और बट आप लोग के हिसाब से ये सही होगा कि नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हाउ मेनी मेल्स मेंबर आर देयर इन द फैमिली। बट हम लोग को इसका तो पता नहीं ना रिलेशन एफ और ए का, तो यहाँ पे इसका हम लोग को जो आंसर होगा वो क्या होगा, ई, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। अब पूछ रहा हूँ मैं, व्हाट इज द सी रिलेशन विथ ए, सी का क्या है रिलेशन यहाँ पे ए से, तो सी का क्या है यहाँ पे, ये सी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है बी और सी, ठीक है। तो सी क्या है, ग्रैंड मदर है, मदर है, तो यहाँ मदर ही होगा ना, मदर होंगी, तो इनका तो फीमेल पता है, ठीक है। अब देखो क्या है, टेक आउट द ट्रू स्टेटमेंट क्या है, ए इज़ द सिस्टर ऑफ एफ, नहीं ये नहीं होगा क्योंकि इसका पता नहीं है रिलेशन। ए इज़ एफ ब्रदर, ठीक है, नहीं ये भी नहीं है। डी हैज़ 2 ग्रैंडसन, डी हैज़ 2 ग्रैंडसन, डी हैज़ 2 ग्रैंडसन, आई थिंक ये भी नहीं होगा। ए इज़ द सन ऑफ, क्या है, ए इज़ द सन ऑफ बी, ए का तो जेंडर ही नहीं पता है हम लोग को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ दिस, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं है ना 2 का जेंडर, ठीक है।
तो इसका क्या होगा ऑप्शन, नॉन ऑफ दिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कपल्स, इसमें कपल्स बताना है आपको, ठीक है। तो लाइक कपल्स कितने हैं यहाँ पे देखो, ई बी कपल है क्या, ई बी नहीं है। डी एफ है क्या, डी एफ भी नहीं है। सी डी है क्या, सी डी है क्या, ठीक है, सी डी है क्या आपको, सॉरी डी एफ नहीं है, ये डी ई है यहाँ पे, क्या है, डी और ई है। तो डी ई तो कपल है ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, इजी सा क्वेश्चन था वो, लाइन बाय लाइन। ये सीईटी का एक्चुअल क्वेश्चन है, ये एमबीए सीईटी का। तो इसी तरह से आपको सीईटी में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सीईटी सीमेट हो गया। चलो आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है, ए इज द फादर ऑफ ओनली बी एंड डी, मतलब ए जो है ओनली फादर ऑफ बी एंड डी, मतलब उनके पिता हैं, ठीक है, किसके, बी और डी के, ठीक है, फादर है। डी इज मैरिड टू ई, डी जो है वो मैरिड है किसके साथ, ई से। अभी हम लोग को पता नहीं है कौन इसका क्या है, जेंडर है, ठीक है। ई इज द ओनली डॉटर ऑफ एच, ठीक है, ई क्या है, ओनली डॉटर ऑफ एच। इसका हम लोग को पता चल गया, ई इज द ओनली डॉटर ऑफ एच। तो एच का हम लोग को क्या पता चल गया, ए से क्या है, रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है, ओनली डॉटर ऑफ एच, ठीक है। जी इज द ओनली सिबलिंग ऑफ ई, जी इज द ओनली सिबलिंग ऑफ ई, ठीक है। तो जी क्या, ओनली सिबलिंग, ठीक है, ब्रदर या सिस्टर होगी, ठीक है। जी का मैंने लिख दिया, ठीक है। जे इज द क्या है यहाँ पे, आई थिंक रुक जाओ एक मिनट, हाँ, जे इज मैरिड टू एच है यहाँ पे, ठीक है, जे इज मैरिड टू एच है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। जे इज मैरिड टू एच, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हम लोगों ने रिलेशन बनाया था ए से एच का, ये गलत हो गया, ठीक है। 1 सेकेंड, ये वाला गलत हो गया, तो इसको हम लोग क्या करो, इसको काट दो। यहाँ पे जे से इसका शादी है, ठीक है, एच का, ये दोनों कपल है यहाँ पे, ठीक है। जे इज मैरिड टू एच है, और जे इज द ग्रैंड मदर ऑफ पी है, जे इज द ग्रैंड मदर ऑफ पी है। तो हम लोग को जे का पता चल गया, जे फीमेल है, तो जे ग्रैंड मदर है किसकी, पी की, ठीक है। तो डी एफ की पी मतलब बेटी होगी ना, बेटा या बेटी, जो पी होगा बेटा होगा या बेटी होगी, ठीक है। तो जी इज अनमैरिड है, जी जो है अनमैरिड है वो, ठीक है, बट जेंडर नहीं पता है क्या है। एफ इज ब्रदर इन लॉ ऑफ डी, एफ इज ब्रदर इन लॉ ऑफ डी, ठीक है। एफ क्या है, ब्रदर इन लॉ ऑफ डी क्या है, तो डी का देख लो, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी, यहाँ पे एफ कर दो, यहाँ पे एफ बना दिया मैं, ठीक है। ब्रदर इन लॉ है यहाँ पे, ठीक है, एफ इज ब्रदर इन लॉ, तो एफ क्या हो जाएगा, मेल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इतना हम लोग का ट्री बन गया। तो अब इससे हम लोग डिनोट करते हैं, और एच का यहाँ पे हम लोग को पता चल गया ये मेल है, ठीक है। इसमें भी 2 कपल है इस फैमिली में, ठीक है। तो क्या है, हाउ इज डी रिलेटेड टू पी, डी का रिलेशन क्या है पी से, तो ये भी कपल है ना, तो ये डी क्या था, एम है, ये मेल है, ठीक है। तो हाउ इज डी रिलेटेड टू पी, क्या है, डी क्या होगा इसका रिलेशन, तो फादर ही होंगे ना, तो मेल है। और पी का हम लोग को जेंडर नहीं पता है, तो फादर है ये, डी ऑप्शन होगा। इफ आर मैरिड टू ए, हाउ इज एफ रिलेटेड टू आर, मतलब आर मैरिड टू ए है, ठीक है। देखो, इफ आर मैरिड टू ए, यहाँ पे ए है, आर का मैंने यहाँ शादी करा गया, ठीक है, शादी। इफ आर मैरिड टू ए है, तो हाउ इज एफ रिलेटेड टू आर, तो हाउ इज एफ रिलेटेड टू आर, तो एफ क्या होगा रिलेटेड, यहाँ पे सन होगा, सन इन लॉ होगा यहाँ पे, ठीक है, ग्रैंड सन होगा, ब्रदर होगा, तो यहाँ पे सन इन लॉ होगा यहाँ पे ना, ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैं बोला था एफ इज ब्रदर इन लॉ है ना, डी, एफ इज ब्रदर इन लॉ ऑफ डी है, तो मतलब आर और ए का अगर शादी हुआ है, आर और ए कपल है, तो उसका जो बेटा है वो कौन है, डी है, डी भी है ना, बी एंड डी बोला है, और डी का क्या है, ब्रदर इन लॉ है ना, मतलब उसका कजन है ना, ठीक है। तो कजन होगा तो क्या, सन इन लॉ होगा ना इसका, एफ क्या होगा, आर का कजन इन लॉ होगा, ठीक है, सन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अब चलो इसमें और भी क्वेश्चन है आई थिंक, हाँ। हाउ इज पी रिलेटेड टू जी,
पी का क्या है, मतलब पी क्या है, जी से क्या रिलेट क्या कर रहा है। पी का हम लोग को जेंडर पता है, नहीं पता है। हाउ इज पी रिलेटेड टू, जी का भी नहीं पता है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे क्या होगा, ब्रदर इन लॉ, सॉरी मदर इन लॉ, नहीं मदर इन लॉ तो नहीं होगा, ये तो नीचे है, ठीक है। कज़न होगा, कज़न नहीं होगा, ठीक है। इधर ब्रदर इन लॉ, इधर नेफ और नीस। तो यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं दिया हुआ आपको ऑप्शन में। कैन नॉट बी डिटरमाइंड रहता तो वही हम लोग का ऑप्शन रहता, बट यहाँ पे इधर नेफ और नीस मतलब भतीजा या भतीजी होगी, ठीक है, मतलब भतीजा या भतीजी होगी, ठीक है। तो क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं ना हो सकते, ब्रदर इन लॉ तो नहीं होगा क्योंकि एक पैरेलल में नहीं है ना, यहाँ पे इसके ब्रदर तो नहीं हो सकते हैं, और अंकल आंटी तो नहीं हो क्योंकि अंकल आंटी क्या रहेंगे, जी के ऊपर ही ना रहेंगे। तो ये जो हमेशा पी रहेगा, पी के जी के नीचे है, तो हमेशा नीचे वाला देखेंगे ना हम लोग। इधर नेफ और नीश होगा मतलब भतीजा भतीजी होगी, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ई। बाकी सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, हाउ इज ई रिलेटेड टू बी। ई क्या है, ई क्या कर रहा है, रिलेट टू बी। यहाँ पे ई देखो कौन है, यहाँ पे ई फीमेल है, और इसका बी से क्या रिलेशन है, बी से क्या रिलेशन है, सिस्टर होगी या सिस्टर इन लॉ होगी, ठीक है, या फिर आंट होगी, नीश होगी, या डॉटर इन लॉ होगी, ठीक है। हाउ इज ई रिलेटेड टू, हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ बोला है ना, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, सिस्टर इन लॉ होगी ना, क्योंकि एफ क्या है, इसका ब्रदर इन लॉ है ना डी का। एफ क्या है, ब्रदर इन लॉ ऑफ डी है, तो ई इसकी क्या होगी, सिस्टर इन लॉ होगी, ठीक है। बी एच का ऑप्शन होगा, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट। देखो ये एक सिंगल क्वेश्चन है। इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज सिस्टर ऑफ सी, एंड सी इज द फादर ऑफ डी। सी जो है फादर ऑफ डी है, सी का पता चल गया ये मेल है। देन हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, क्या होगा डी का, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। तो डी का हम लोग को क्या जेंडर पता है क्या, डी का हम लोग को जेंडर पता है, यहाँ पे नहीं पता है। ए का भी नहीं पता है, ए इज द ब्रदर ऑफ, तो ए का पता है हम लोग को, ए ब्रदर है, बी इज द सिस्टर है, ठीक है, ये सिस्टर है तो ये फीमेल है, ठीक है। एंड सी इज द फादर ऑफ डी, सी इज द फादर ऑफ डी, ठीक है। तो इसका पता है ये दोनों कपल होंगे, ये दोनों कपल होंगे। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो डी का नहीं ना पता है, बेटा या बेटी कुछ नहीं पता है अभी, ठीक है। तो ये अगर बोलता है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, यहाँ पे हम लोग अंट ये सब बोल सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे नेफ है या फिर नेफ और नीस रहता तो बोल सकते थे, बट यहाँ पे नेफ ही दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ जेंडर नहीं पता है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेफ और नीश रहता तो वो ऑप्शन कर सकते थे हम लोग, ठीक है, तो या भतीजा या भतीजी हो जाता, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, नेफ ही दिया, तो नेफ हम लोग कर नहीं सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ए इज द सन ऑफ सी, पढ़ो क्वेश्चन। ए इज द सन ऑफ सी, ए जो है वो मेल है, किसका सन है, सी का है, ठीक है। सी एंड क्यू आर सिस्टर्स, सी और क्यू जो है वो सिस्टर है, इस दोनों का भी हम लोग पता चल गया ये दोनों फीमेल है। आप लोग माइनस से भी कर सकते हो डिनर, बट मैं एफ और एम से करता हूँ। जेड इज द मदर ऑफ क्यू, ये पता चल गया कि जेड जो है वो मदर है किसकी, क्यू की, ठीक है, ये भी फीमेल है। एंड पी इज द सन ऑफ जेड, पी जो है सन ऑफ किसका है, जेड का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, पूछ रहा है, इसमें हम लोग को सबका जेंडर पता चल गया है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, पी एंड ए आर कजन्स बोल सकते हैं क्या, नहीं, ये तो नहीं होगा, पी तो ऊपर नहीं होगा।
बी इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ ए। अब मैटरनल क्या होता है? मैटरनल और मैटरनल अंकल होता है जो आपके पापा के तरफ से है, ठीक है, जो आपके पापा की तरफ, जो आपके डैड की तरफ से है, मैटरनल, ठीक है। और एक होता है, सॉरी, मैटरनल होता है जो आपकी मम्मी की तरफ से है, ठीक है, जो आपकी मम्मी की साइड से अंकल है उनको मैटरनल अंकल बोलते हैं। अब पैटर्नल होता है जो आपके पापा के साइड से अंकल है ना, उनको पैटर्नल बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है मैटरनल क्वेश्चन में, ठीक है। और मैं यहाँ बोलूँ पी इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ ए, तो वो यहाँ पे बोल सकते हैं ना, पी इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ ए, ठीक है। पी जो है वो ए के मैटरनल अंकल है, ठीक है। आई थिंक ये ऑप्शन सही होगा। तो पढ़ लेते तो सी और डी पढ़ते। क्यू इज़ द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ ए, क्यू इज़ द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ ए। नो, ग्रैंड फादर तो नहीं होगा यहाँ पे। सी एन पी आर सिस्टर, सी एन पी आर सिस्टर तो नहीं है क्योंकि फीमेल है, तो ये भी एलिमिनेट कर सकते हो ऐसे भी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है। अब देखो ए इज बी ब्रदर, मतलब ए इज द ब्रदर ऑफ बी। क्या है? ए इज बी ब्रदर, मतलब ए इज द ब्रदर ऑफ बी, मतलब बी का क्या है? ए ब्रदर। ऐसा ऐसा कॉमन वाला क्वेश्चन देखना, ठीक है, जो यहाँ दिया रहेगा उसका ब्रदर होता है, मतलब ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। इसका पता चल गया हम लोग ये मेल है, ठीक है। सी इज द मदर ऑफ ए, ठीक है। सी जो है क्या है, इसको मैं थोड़ा नीचे से बनाता हूँ, इसका ऊपर जाएगा, ठीक है। क्या है? ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। मैं बी को इधर ही लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना रहे मैं क्या लिख रहा हूँ। ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, जिसका इधर रहे उसको इधर लिखो, ठीक है, ठीक है। सी इज द मदर ऑफ ए, ठीक है। सी क्या है? मदर है किसकी? ए की। इसको एफ से मैंने डिनोट कर दिया, ठीक है। डी इज द फादर ऑफ सी, डी भी है इसके फादर है, तो डी का हम लोग को पता चल गया मेल है, ठीक है। एफ इज द सन ऑफ ए, एफ जो है ए का सन है, बेटा है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये पता चल गया, तो बी और ए का रिलेशन होगा हस्बैंड वाइफ का, तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा? इसका फीमेल हो जाएगी। अब पूछ रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ चाइल्ड, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ चाइल्ड, मतलब एफ का जो बेटा होगा, एफ का जो बच्चा होगा, ठीक है, या बेटा या बेटी कुछ भी कह लो, इसका जो बेटा या बेटी होगा वो बी से क्या रिलेट करेगा? वो बी से क्या रिलेट करेगा? मतलब बी उसका कौन होगा? एफ का जो बेटा या बेटी होगा वो बी से कौन क्या रिलेट करेगा? बी का उससे क्या रिलेशन होगा? अंट होगा क्या? अंट तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एफ तो उसका फादर है ना, तो यहाँ पे ग्रैंड से ना होगा, क्योंकि एक पीढ़ी और ऊपर गया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो कजन भी नहीं हो, नेफ नहीं हो, ग्रैंड फादर होगा। यहाँ पे सीधा आंसर बता सकते हो आप लोग, यहाँ पे ग्रैंड फादर ही होगा ना, यहाँ से बी से रिलेटेड होगा, ठीक है। मतलब एफ का यहाँ बच्चा बोल रहा है कि बेटा या बेटी जो भी है वो बी से क्या रिलेट करेगा? बी उसका क्या लगेगा? ग्रैंड फादर ही लगेगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग का जो ये प्रिडिक्शन था, ये जो रिलेशन वाला, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रैंड फादर हो जाएगा, तो इससे कोई रिलेशन नहीं होगा यहाँ पे। ए बी का सीधा सिंपल एक, ठीक है, ऐसे रिलेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे ए मेल ही रहेगी, ठीक है, मेल रहेगा, और बी भी मेल ही यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला प्रिडिक्शन गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे मेल ही रहेगा, ठीक है। तो ये हिसाब से ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये सब सारे क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन क्या बोला है, ये नया क्वेश्चन था। तो ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी मैंने लिख दिया, सॉरी, ठीक है। मैं यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला लाइन नहीं देख पाया था, ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन नहीं था, ठीक है। ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी था,
ठीक है। A is the brother of B, C is the mother, C is the mother of A, C is the mother of A, D is the father of C, D is the father of C, F is the son of A, ठीक है। तो इस हिसाब से B तो ऑटोमेटिक मैन हो गया था, ठीक है, मेल हो गया था। हाउ इज़ बी रिलेटेड टू एफ चाइल्ड, मतलब एफ का जो चाइल्ड होगा उससे बी क्या है, उससे रिलेट करेगा, तो बी ग्रैंड फादर ही होगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें हम लोग सारे ब्लड रिलेशन क्वेश्चन और कवर कर देंगे, जिससे आप लोग जितने ब्लड रिलेशन क्वेश्चन हो जाएगी वो रिवीजन सारी हो जाएगी। और आप लोग इसमें कोई बुक प्रेफर कर सकते हो, ठीक है, रीजनिंग की, और मैं भी आपको मटेरियल शेयर कर दूंगा, और जो हमारी बुक आएगी उस वो भी आप लोग परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को सेशन 2 बहुत पसंद आया होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्ट 1 था ये, पार्ट 1 था ये, ठीक है। पार्ट 2 आएगा, उसमें सारे हम लोग और भी क्वेश्चंस कवर करेंगे, उसका ब्लड रिलेशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। और जो हम लोग कल है वो इंग्लिश की वीडियो आएगी वर्बल रीजनिंग पे, उसमें बहुत सारे सिलेबस हम लोग कंप्लीट करने, आरसी हो गया, पैरा जंबल, बहुत सारी है वहाँ पे, ठीक है। और इंग्लिश की बुक हम लोग की रेडी है, तो वर्बल की, तो वो आप लोग परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो वो मैं वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, क्या है, कैसे करना है आपको परचेस, ठीक है। और आई थिंक वीडियो आप लोग पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद है लाइक ज़रूर करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में वर्बल सेशन में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।